तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको साउथ की ऐसी थ्रिलर मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिनके अंदर आपको रियलिस्टिक मर्डर इन्वेस्टिगेशन और माइंड बेंडिंग स्टोरी देखने को मिलेगी। हर मूवी की कहानी बिल्कुल आपको रियल फील देती है और एंड तक आपको कंफ्यूज और क्यूरियस बनाए रखती है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर एक मूवी से, जिसका नाम है लेवल क्रॉस। इस मूवी की स्टोरी एक मर्डर केस से शुरू होती है जहां एक आदमी की मौत हो जाती है और पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। शुरुआत में यह केस एक नॉर्मल मर्डर जैसा लगता है, लेकिन जब पुलिस गहराई से जांच करती है तो पता चलता है कि मरने वाले इंसान की पर्सनल लाइफ काफ़ी उलझी हुई थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे कई लोगों पर शक होने लगता है। हर किसी के पास अपना मोटिव होता है और हर कैरेक्टर कुछ न कुछ छुपा रहा होता है। अब असली सवाल यह है कि क्या मर्डर एक प्लान के तहत किया गया था या फिर एक अचानक हुआ क्राइम था। आगे जाकर मूवी में ऐसे ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल देते हैं और क्लाइमेक्स में जाकर असली कातिल का खुलासा होता है। अब बात करते हैं नंबर टू मूवी की, जिसका नाम है अवे। यह मूवी अलग अलग लोगों की जिंदगी दिखाती है जो देखने में एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं लगती। मूवी के अंदर एक लड़की है जो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट है, एक लड़का है जो एक क्राइम करने की प्लानिंग करता है और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी लाइफ में अजीब चीजें हो रही होती हैं। हर स्टोरी अपने आप में नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इन सब कहानियों के बीच का कनेक्शन बनना शुरू होता है। आखिर में जाकर पता चलता है कि इन सभी कैरेक्टर्स की लाइफ एक ही घटना से जुड़ी हुई है और जो चीज़ हमें रैंडम लग रही थी वो असल में एक बड़े प्लान का हिस्सा थी। मूवी का एंड पूरी स्टोरी को एक साथ जोड़ देता है और तभी जाकर ऑडियंस को असली सच्चाई समझ में आती है। अब बात करते हैं नंबर थ्री मूवी की, जिसका नाम है आइडेंटिटी। इस मूवी की कहानी एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी ही पहचान को लेकर कंफ्यूज रहता है। स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका उसे खुद भी कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और धीरे धीरे यह केस साइकोलॉजिकल लेवल पर चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह सामने आता है कि मेन कैरेक्टर का पास्ट काफी डार्क रहा है और उसकी याददाश्त से जुड़ी कई चीजें छुपी हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या वह इंसान सच में निर्दोष है या फिर वही इस पूरे केस के पीछे है। मूवी का सेकेंड हाफ पूरी तरह माइंड गेम बन जाता है और क्लाइमेक्स में जाकर असली पहचान सामने आती है। अब बात करते हैं नंबर फोर मूवी की, जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। यह मूवी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाती है जो अपने काम को लेकर बिल्कुल भी समझौता नहीं करता। एक दिन उसके सामने एक ऐसा केस आता है जिसमें एक क्राइम दिखने में छोटा लगता है लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर को पता चलता है कि इस केस के पीछे पावरफुल लोग शामिल हैं और सिस्टम के अंदर भी कई लोग सच्चाई छुपा रहे हैं। जैसे जैसे वह अक्सर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके लिए खतरे बढ़ते जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वह अक्सर अकेले सिस्टम से लड़ पाएगा या फिर सच हमेशा की तरह दबा दिया जाएगा। मूवी रियलिस्टिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करती है और बिना ओवर ड्रामा के कहानी आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं नंबर फाइव मूवी की, जिसका नाम है अस्त्रम। इस मूवी की स्टोरी एक रहस्यमय मर्डर केस से शुरू होती है जहां एक आदमी की मौत हो जाती है। पुलिस जब जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि यह केस एक आश्रम से जुड़ा हुआ है जहां कई लोग रहते हैं और हर कोई शक के दायरे में होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आता है कि धर्म और विश्वास के नाम पर कई गलत चीजें चल रही थीं जिनका असर इस मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। हर सबूत एक नई परत खोलता है और केस धीरे धीरे और ज्यादा डार्क होता चला जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह मर्डर आस्था के नाम पर किया गया या इसके पीछे कोई पर्सनल बदला था। क्लाइमेक्स में जाकर सारी कड़ियां जुड़ती हैं और असली सच्चाई सामने आती है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी मूवीज जो रियल स्टोरी, इन्वेस्टिगेशन और थ्रिल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती हैं। अगर आपको ऐसी ही मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर मूवीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार लिस्ट के साथ।